बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको खुशखरम रखे, आबाद रखे। आपकी तमाम परेशानियाँ, मेरी भी, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और हमारे जितनी भी जायज़ मकासद और हजात हैं तो अल्लाह ताला उनमें हमें कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आपने मुझे एक रुबाब नाम की मेरे पास आईडी है, बहुत ज़्यादा मेरी ओल्ड सब्सक्राइबर है, दुआओं के लिए कहती हैं। आपकी जो भी दुआ है ना, अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। और आपका जो भी मकसद है उसे पूरा करे, आमीन। आपके दिल को रूहानी और ज़हनी तीनों को यानी सुकून अता फरमाए आपको, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे वो अमल शेयर करने जा रही हूँ, मेरी ज़ाती रूटीन में शामिल है और मैंने इसे यानी कि ये कुरान पाक की सूरह है, सूरह अलम नशरा। मुझे इससे इतनी मोहब्बत और लगाव हो चुका है, मैं बड़ी मोहब्बत से इसको, बड़ी अकीदत से इसको अपनी ज़ुबान पर विर्द रखती हूँ। चलते फिरते इसकी कोई ना कोई आयत मेरी ज़ुबान पर रहती है, जिक्र रहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, या कभी फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। ये वाली दो आयत जो है अक्सर मेरी ज़ुबान पर रहती हैं और मैं इसका विर्द जो है हर नमाज के बाद इसको पढ़ती हूँ। सूरह अलम नशरा को एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मुझे इस सूरत से, और इस सूरत को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से सुकून हासिल हो रहा है, दिली, ज़हनी और रूहानी सुकून मिल रहा है। इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। हमें, इंसान को खुद नहीं पता होता कि कैसे कैसे उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं, उसकी रुकावटें, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात जो है वो दूर होती चली जाती हैं और रिस्क में बरकत हो जाती है। ये सारे फ़वाइद और इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह अलम नशरा को पढ़ने के, जैसे कि अगर किसी पर कोई जादू है तो वो भी दूर हो जाता है, टूट जाता है, जादू का असर ख़त्म हो जाता है इसको पढ़ने से। और इसके अलावा अगर आपकी कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, किसी लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मन हासिदीन मौजूद होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनका आपको पता नहीं होता, आपके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं आपके, यानी कि अगर आपको कोई अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल रही होती है, कोई खुशी मिल रही होती है, तो वो हसद कर रहे होते हैं और हसद के मारे वो आपको ऐसी नज़र लगा देते हैं या आप जादू करवा देते हैं या बंदिश करवा देते हैं। इसको पढ़ने से वो बंदिश भी ख़त्म हो जाती है, वो रुकावटें दूर हो जाती हैं, आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त जो है सूरह अलम नशरा का वजीफ़ा आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसको मैंने आपको बताया हर वक्त अपने विर्द में रखती हूँ, ठीक है। सम टाइम वज़ू नहीं भी होता और वज़ू होता भी है, तो वज़ू के साथ जब हम नमाज पढ़ते हैं उस टाइम जो मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया कि ये जो दो आयत है मैं अपनी ज़ुबान पर रखती हूँ, कई दफ़ा वज़ू के बगैर भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे मेरे ज़ुबान पर ये इसका जो है ना वो ठहर गया ज़िक्र। अब मैं नहीं भी वज़ू में की हालत में होती तो मेरी ज़ुबान से ये अदा होते रहते हैं, लफ्ज़ जो हैं ये दो आयत अदा होती रहती हैं क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है इसको पढ़ने की। तो लेकिन बावज़ू में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यानी कि पाकी की और वज़ू की हालत में है। तो आप इसको बाकायदा वजीफ़ा बना के किस तरह से कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद जान जाएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे। मैंने तो बल्कि इसको पढ़ के पानी पर दम करके रखा हुआ है और मैं वो पानी जो है रोज़ाना, मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ रोज़ाना दम करती हूँ और वही पानी जो है मैं और मेरे सारे घर वाले पीते हैं और इससे बहुत बरकतें हासिल होती हैं। तो आप अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ना है, मैं किस तरह से पढ़ती हूँ, मैं इसे हर नमाज के बाद 11 मरतबा जो है सूरह अलम नशरा को पढ़ती हूँ और अपने दाएं हाथ की जो हथेली है, हाथ बंद, मुट्ठी बंद करके उस पर दम करके फिर उसको खोलती हूँ मुट्ठी को और फिर अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि जिस तरह ये मैंने मुट्ठी खोली है इसी तरह तू मेरे रास्ते खोल दे, मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी रुकावटें दूर कर दे। मैं इस तरीके से पढ़ के हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ के सूरह अलम नशरा को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, मैं तो दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती हूँ पूरी और फिर उसके बाद पढ़ती हूँ। तो आपने अगर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है तो आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 11 मरतबा हर नमाज के बाद सूरह अलम नशरा पढ़ें। ये मैं अपने तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो इसका वजीफ़ा आज आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने रात को सोने से पहले बावज़ू हो जाना है
ٹھیک ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ علم نشرہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھ کے آپ نے اپنے سینے پہ بھی دم کرنا ہے، اپنے ہاتھوں دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ اس طرح پھیرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اگر کوئی جادو کا مسئلہ ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی رکاوٹ یا کوئی بندش ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور اگر کسی مقصد کو رکھ کے آپ پڑھ کے سوئیں گے تو صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد جو ہے وہ یا تو پورا ہو چکا ہوگا یا آپ کے لیے راستے کھل چکے ہوں گے، کچھ سبب بن جائے گا آپ کے لیے۔ لڑکی کی خاص طور پہ لڑکی کی شادی کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بندش ہے کوئی رشتے پہ، یا کوئی رشتہ آنے والا ہے، یا آپ نے کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہے، تو آپ رات کو یہ 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ کو پڑھ کے یہ نیت کر کے سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے گا، سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے، کوئی مطلب رکاوٹ نہیں آئے گی پھر اس معاملے میں آپ کی کوئی۔ اگر اور آپ کا مقصد ہے تو آپ اس کو کر کے پھر اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، دم کریں، اور یعنی کہ دعا کریں، اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ پھر سونا ہے، آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے، تو پھر آپ کا معاملہ جو ہے وہ ساری رات میں آپ نے پڑھ کے جو کیا ہوگا اس کا اثر آپ کا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح آپ کا معاملہ جو ہے وہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنی جلدی اثر کرنے والی سورہ ہے۔ صرف اور صرف یقین کامل اور اپنے اعمال کی طرف ضرور میں کہتی ہوں دیکھیں کہ غیر شرعی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر، کوئی ایسا کام جو گناہ کا ہو وہ غیر شرعی کہلاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کام ہوگا تو پھر رکاوٹ اور بندش لازمی آئے گی آپ کے وظیفے کی کامیابی میں۔ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ کوئی عمل کریں، آپ کا دل لگ ہی نہیں رہا ہوگا عبادت میں، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں۔ جب عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے، ذکر میں دل لگنا شروع ہو جائے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے بے فکر کر دیا اور آپ کو اپنی طرف اپنا بندہ بنا لیا، یعنی کہ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دی اور آپ کو سکون عطا کر دیا جب انسان کا دل عبادت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے میں کامیابی عطا کرے، اور اس کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ایک دن کر کے چھوڑنا چاہیں ایک دن کر لیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اسے روز کریں، بالکل مشکل نہیں، آپ جن کو نہیں آتی سورہ اس کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں اور روزانہ اس کا ورد کریں، اسی طرح سے پڑھیں یا جیسے میں نے آپ کو اپنا طریقہ بتایا وہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، بس سورہ علم نشرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے آپ کے سارے معاملات جو ہیں جو خراب ہوئے ہوئے جو بگڑے ہوئے ہیں وہ سب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، آمین۔